बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नाज़मीन अतहर इंग्लिश के आसान असबाक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे सबक का दूसरा हिस्सा है। हमने डेली रूटीन यानी रोज़मर्रा के मामूल के हवाले से एक नेटिव इंग्लिश टीचर की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में एक वर्ड इस्तेमाल किया, यूजुअली। यूजुअली का मतलब है आम तौर पर। जब हम डिक्शनरी खोलते हैं तो यूजुअली का मतलब है आम तौर पर। एक लफ्ज़ है ऑलवेज। ऑलवेज का माना है हमेशा। और फ्रीक्वेंटली ये एक वर्ड है, इसका माना है अक्सर व बेशतर। ऑफन इसका माना भी है अक्सर। समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। ओकेजनली इसका मतलब है कभी कभी। और रेयरली का मतलब भी है कभी कभार। सेल्डम का मतलब है शायद ही कभी। और हार्डली एवर का मतलब है बमुश्किल। और नेवर का मतलब है कभी भी नहीं। ये डिक्शनरी के मीनिंग्स हैं। लेकिन इस सबक को आसान बनाने के लिए हमने ये चार्ट आपके लिए तैयार किया है। ऑलवेज से पहले लिखा है 100%। इसका मतलब है कि अगर 100 दिन आपको दिए गए हैं तो आपने हर रोज़ यही काम किया है। कोई ऐसा दिन नहीं था कि आपने ये काम छोड़ा हो। आपकी रूटीन में ये बात शामिल है कि आप हमेशा ये काम करते रहे, रोज़ाना करते रहे, कोई दिन मिस नहीं किया। I have always wanted to travel the world. I've always wanted to travel the world. मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही थी कि मैं दुनिया का सफ़र करूं। यानी किसी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वो ख्वाहिश ख़त्म हुई हो। हर रोज़ मेरे अंदर वो ख्वाहिश मौजूद रही है। I've always wanted to travel the world. मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया का सफ़र करूँ। यूजुअली यानी आम तौर पर। इसका मतलब है कि अगर 100 दिन हैं तो उन 100 दिनों में 85 डेज 85 दिन आपने वो काम किया। 15 दिन आपने काम नहीं किया। ज़रूरी नहीं कि लगातार 15 दिन आपने वो काम न किया हो। अगर आज पहली तारीख़ है और आपने काम करना शुरू किया तो 10 दिन आपने काम किया, फिर आपने एक दिन वो काम नहीं किया, फिर 10 दिन काम किया, फिर एक दिन आपने वो काम नहीं किया। तो ऐसे करते करते 100 दिन जब मुकम्मल होंगे तो आपने 85 डेज़ वो काम किया और 15 दिन आपने वो काम नहीं किया। तो ऐसी सूरत में आप कहेंगे आई यूजुअली। इन्होंने कहा है आई यूजुअली वेक अप एट अराउंड 7 AM। आई यूजुअली वेक अप अराउंड 7 AM के मैं आम तौर पर 7 बजे के करीब करीब बेदार हो जाती हूँ, जाग जाती हूँ। ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर का सेंटेंस था, जिसका मतलब ये है कि अगर एक महीना है तो एक महीने में उन्होंने 25-26 दिन अपना मामूल बना रखा है कि वो 7 बजे बेदार हो जाती हैं। 3 या 4 दिन ऐसा होता है कि वो 7 बजे के अलावा किसी और टाइम बेदार होती हैं, लेकिन 25-26 दिन हर माह वो इसी वक्त बेदार होती हैं, 7 बजे या 7 बजने में 5 मिनट पहले या 7 बजने के 5 मिनट के बाद। तो इस चार्ट की मदद से आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा काम 100 दिनों में अगर हम करते हैं तो 100 दिन अगर हमें मिलते हैं तो हम 100 के 100 दिन अगर वो काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे आई ऑलवेज। और अगर आप 100 दिनों में से 85 डेज वो काम करते हैं तो ऐसी सूरत में आप कहेंगे आई यूजुअली। यहाँ पर आप आई ऑलवेज नहीं बोल सकते कि हमेशा मैं 7 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि 8 बजे, 9 बजे या 6 बजे या 5 बजे बेदार हुआ जाता है।
फ्रीक्वेंटली का मतलब भी है अक्सर व बेशतर, बार बार, मुसलसल, ये सारे माने हैं फ्रीक्वेंटली के। और इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 दिन हैं तो उन 100 दिनों में 75 डेज आपने वो काम किया है। ही फ्रीक्वेंटली टेक्स द बस टू वर्क, वो अक्सर व बेशतर काम पर जाने के लिए बस का इस्तेमाल करता है। ही टेक्स द बस, वो बस लेता है, यानी बस के ज़रिए वो काम पर जाता है। अक्सर व बेशतर यानी फ्रीक्वेंटली 100 डेज़ में से 75 डेज़ वो बस के ज़रिए ऑफिस जाता है, काम पर जाता है, मुलाजमत की जगह पर जाता है। कभी कभी वो ट्रेन के ज़रिए, कभी कभी साइकिल के ज़रिए, कभी मोटरसाइकिल के ज़रिए, या कार वगैरह के ज़रिए, या पैदल वो जाया करता है। 25% यानी 100 में से 25 दिन, लेकिन 100 में से 75 डेज़ वो काम पर अगर जा रहा है, तो ऐसी सूरत में हम ये नहीं कहेंगे आई ऑलवेज या ही ऑलवेज, ही यूजुअली, बल्कि हम कहेंगे ही फ्रीक्वेंटली। तो ही फ्रीक्वेंटली टेक्स द बस टू वर्क, ज़्यादातर वो मुलाजमत की जगह पर, काम की जगह पर, अपने ऑफिस में बस के ज़रिए जाया करता है। ऑफन में टी साइलेंट है। ब्रिटिश की जो इंग्लिश है वहाँ के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक, जबकि अमेरिकन में ऑफन में टी बोला जाता है, ऑफ्टन इसको बोलते हैं। दोनों तरह इसको अदा करना दुरुस्त माना गया है। आई ऑफ्टन फॉरगेट माई अम्ब्रेला एट होम, या आई ऑफन फॉरगेट माई अम्ब्रेला एट होम। ऑफन का मतलब है अक्सर, और इसका मतलब ये है कि 50% से ज़्यादा अगर आप कोई काम करते हैं तो आप ऑफन इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सूरत में ना तो आप ये कहेंगे कि आई ऑलवेज, ना ये कहेंगे यूजुअली, ना ये कहेंगे फ्रिक्वेंटली, बल्कि ऐसी सूरत में जब आप 50% से कुछ ज़्यादा मामूल है आप किसी काम के करने का, तो आप ऑफन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आई ऑफन फॉरगेट माई अम्ब्रेला एट होम। अम्ब्रेला में बी साइलेंट रहेगा, इसमें बी की आवाज़ आपको बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करनी। अम्ब्रेला, इसमें बी साइलेंट है। ऑफन में टी साइलेंट है अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। अलबत्ता अमेरिकन इसको पढ़ा करते हैं और ऑफ्टन बोलते हैं। फॉरगेट का मतलब है भूल जाना। आई ऑफन फॉरगेट माई अम्ब्रेला एट होम, अक्सर व बेशतर मैं अपनी अम्ब्रेला, अपनी छतरी घर पर भूल जाया करता हूँ। समटाइम्स का डिक्शनरी का मतलब है बास औकात, और इसका सही मफहूम ये है कि अगर 100 दिन आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो उनमें 50 दिन वो काम हुआ, 50 दिन वो काम ना हुआ, तो ऐसी सूरत में आप समटाइम्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। शी समटाइम्स डजंट लिसन टू मी एट ऑल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती, या कभी भी मेरी बात नहीं मानती, क्योंकि बात तो उसने सुन ली, लेकिन बात सुनने के बाद उसने उस बात पर अमल नहीं किया। जो नसीहत की गई उसने नसीहत नहीं सुनी। तो लिसन का मतलब ये भी है कि आपने किसी को आवाज़ दी और वो मसरूफ़ है, उसने तवज्जो न दी, और ये भी है कि आपने उसको कोई काम करने का कहा और उसने बात न मानी, वो काम न किया। दोनों सूरतों में हम कहेंगे शी डजंट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनती। शी समटाइम्स डजंट लिसन टू मी एट ऑल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिल्कुल भी वो मेरी बात नहीं मानती। ऐसी सूरत में ये है कि मैंने अगर उसको 100 काम कहे करने के लिए तो उसने 50 काम तो कर दिए, लेकिन 50 काम छोड़ दिए। एट ऑल, एट का मतलब है पर, और ऑल का मतलब है ऊपर, लेकिन ऑल का मतलब है तमाम। एट का मतलब है पर, ऑल का मतलब है तमाम, सारे का सारा। लेकिन ये फ्रेज़ जब इस्तेमाल होगी एट ऑल, तो इसका मतलब है कभी भी, और हरगिज़ और कभी भी, इन दोनों मानों में ये फ्रेज़ इस्तेमाल की जा सकती है। शी समटाइम्स डजंट लिसन टू मी एट ऑल, कभी कभी वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती, मेरी बात नहीं सुनती। लिसन में टी साइलेंट है। ये ब्रिटिश में भी
ٹھی سائلنٹ ہے اور امریکن بھی ٹھی نہیں بولا کرتے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لسٹن بولنا بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹھی سائلنٹ رہے گا۔ اگر آپ اس کو لسٹن یعنی ٹھی بولیں گے تو اس میں غلطی ہو جائے گی۔ She sometimes doesn't listen to me at all. بعض اوقات وہ میری بات بالکل بھی نہیں مانتی، یعنی اگر میں نے 50 باتیں ان سے کہی ہیں کہ یہ کام کریں تو انہوں نے اگر میں نے 50 باتیں کہی ہیں تو 25 انہوں نے مانی ہیں، 25 نہیں مانی۔ میں نے اگر ان کو 100 کام بتائے ہیں تو 50 انہوں نے کیے ہیں اور 50 انہوں نے نہیں کیے۔ اس کا مطلب ہے سم ٹائمس۔ اوکیجنلی، اوکیجنلی میں ایس آئی او یہ جیسی آواز پیدا کریں گے، اوکیجنلی، 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 اوکیجنلی یعنی کبھی کبھار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 100 دنوں میں سے 40 ڈیز وہ کام کیا ہے، 60 ڈیز آپ نے کام نہیں کیا۔ یہ آفن کا الٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے اوکیجنلی یعنی کبھی کبھار۔ ہی اوکیجنلی کوکس فار ہز فیملی، کبھی کبھی وہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتا ہے۔ ہی اوکیجنلی کوکس فار ہز فیملی، فیملی میں آئی سائلنٹ ہے، فیملی آپ بولیں گے، فیملی، فیملی بولیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ فیملی، فیملی، آئی سائلنٹ ہے۔ تو وہ کبھی کبھار اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کھانا پکاتا ہے۔ ریئرلی، ریئرلی کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی، لیکن یہ اوکیجنلی سے کم درجے کا ہے، یعنی اگر 100 دن ہیں تو ان 100 دنوں میں 30 ڈیز کام اگر کیا جائے تو وہاں ہم ریئرلی کا یوز کرتے ہیں۔ دے ریئرلی گو ٹو بیڈ بیفور مڈ نائٹ، وہ کبھی کبھی 12 بجے، رات 12 بجے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں۔ یہ 100 دنوں میں سے 30 دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ مڈ نائٹ یعنی رات 12 بجے اس سے پہلے سو جاتے ہیں۔ گو ٹو بیڈ کا مطلب ہے بستر میں جانا، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے سو جانا۔ سیلڈم، سیلڈم کا مطلب ہے کبھی کبھار، یعنی اگر 100 دن آپ کو دیے گئے ان میں سے 20 دن آپ نے وہ کام کیا، 80 دن وہ کام نہیں کیا، اس کو سیلڈم کہا جاتا ہے۔ سیلڈم یعنی کبھی کبھار، یہ ریئرلی سے بھی اس کی مقدار کام کرنے کی کم ہوتی ہے۔ ہی از سیلڈم ایبسینٹ فرام اسکول، وہ شاذ و نادر ہی اسکول سے ایبسینٹ رہتا ہے، وہ کبھی کبھار ہی اسکول سے ایبسینٹ رہا کرتا ہے۔ یعنی اگر 100 دن ہیں تو 20 دن وہ غیر حاضر رہتا ہوگا، 80 ڈیز وہ پریزنٹ رہتا ہے، اور یہ یوزلی کا الٹ ہے۔ ہارڈلی ایور، ہارڈلی ایور کا مطلب ہے کبھی کبھار کوئی کام کر لینا۔ آئی ہارڈلی ایور رائٹ ان مائی ڈائری، میں اپنی ڈائری پر بہت مشکل سے ہی کبھی کچھ لکھا کرتا ہوں، بہت ہی مشکل سے میں اپنی ڈائری میں کچھ لکھا کرتا ہوں۔ آئی ہارڈلی ایور رائٹ ان مائی ڈائری، میں مشکل ہی کبھی کبھی اپنی ڈائری میں لکھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے 100 دن ہیں تو 10 دن ڈائری لکھی گئی ہے۔ ڈائری کے اسپیلنگ میں غلطی ہو جاتی ہے، DAIRY، اکثر لوگ اور اساتذہ لکھ دیتے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے DIARY، اور ڈائری کی بجائے اگر ہم DAIRY لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ جو مال مویشی ہیں، جہاں دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ گائے ہوں، بکریاں ہوں، بھینسیں ہوں، اور وہاں ان کا دودھ نکالا جاتا ہو، اس جگہ کے لیے ڈیری فارم کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور ڈیری سے مراد ہے ملک، یعنی دودھ سے متعلقہ چیزیں۔ آپ نے ڈیری فارم کا لفظ اکثر ملک شاپس کے اوپر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ یہاں ہمارے پاس ہمارے اپنے ڈیری فارم کا دودھ دستیاب ہے، تو ڈیری یعنی دودھ سے متعلق۔ نیور، نیور کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں، یعنی اگر 100 دن ہیں تو کسی ایک دن بھی وہ کام اگر آپ نہیں کرتے تو اس وقت آپ نیور کا ورڈ یوز کریں گے۔ ہی نیور واچز موویز ود سب ٹائٹلز، وہ سب ٹائٹلز کے ساتھ کبھی بھی مووی نہیں دیکھتا۔ اب مووی کا مطلب ہے فلم اور واچ کا مطلب ہے دیکھنا۔
वॉच का माना घड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ वॉच का माना है देखना, टीवी देखना। ही नेवर वॉचेस मूवीज़, वो मूवियाँ या वो मूवी नहीं देखा करता विद सब टाइटल्स। सब टाइटल का मतलब ये है कि इंग्लिश में अगर मूवी है तो उसके नीचे इंग्लिश लिखी हुई भी आ रही हो, यानी जो जो बोला जा रहा हो तो स्लाइड पर वो अल्फाज ट्रांसक्रिप्ट के साथ अगर लिखे हुए आ रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्ट के साथ जो अल्फाज लिखे हुए आते हैं हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर इंग्लिश के अल्फाज, या उर्दू अगर आदमी बोल रहा है तो नीचे उर्दू लिखी हुई भी आ रही है, तो उसको उस ट्रांसक्रिप्ट को सब टाइटल कहा जाता है। ही नेवर वॉचेस मूवीज़ विद सब टाइटल्स, यानी वो मूवीज़ फिल्में तो देखा करता है लेकिन सब टाइटल्स के बगैर देखता है। नीचे जो टेक्स्ट आ रहा होता है, ट्रांसक्रिप्ट आ रहा होता है, उसको ज़रूरत नहीं रहती कि उसके ज़रिए वो मूवी देखे। आमतौर पर इंग्लिश मूवीज़ में चूँकि जो बोलने वाले किरदार होते हैं इतनी तेज़ी के साथ इंग्लिश बोल रहे होते हैं कि समझ में बात नहीं आती, तो लिखा हुआ उनकी सहूलत के लिए नीचे दिया जाता है कि कोई चीज़ अगर वाज़ेह तौर पे सुनते हुए मुश्किल दरपेश हो आपको, तो आप अल्फाज को पढ़कर समझ लें कि इन साहब ने क्या कहा है, उसको कहते हैं सब टाइटल्स। तो आज के सबक में हमने कई चीज़ें सीखी। यूजुअली का माना, आम तौर पर ये हमारा बड़ा मौजू था आज के सबक का कि इसका मफहूम आपके सामने आ जाए कि आई यूजुअली वेक अप अराउंड 7 AM। आम तौर पर मैं 7 बजे बेदार हुआ करती हूँ। इसका मतलब ये है कि वो खातून 3 महीनों में 85 डेज़ 7 बजे और 7 बजे के आसपास उठा करती हैं। हमने कई और वर्ड्स सीख लिए। ऑलवेज इसका मतलब है हमेशा, यूजुअली आम तौर पर, फ्रीक्वेंटली अक्सर बार, मुतअद्दिद बार, एक से ज़्यादा बार, बार बार। ऑफन का मतलब है अक्सर, समटाइम्स का मतलब है बाज़ औक़ात, ओकेजनली कभी कभार, रेयरली कभी कभार से भी कम, सेल्डम यानी रेयरली से भी कम, और हार्डली एवर का मतलब है बमुश्किल, नेवर का मतलब है कभी भी नहीं। इसी तरह हमने एक बात और सीखी, वॉच का माना टीवी और वॉच का माना देखना और वॉच का माना घड़ी। इसी तरीके से ट्रैवल का मतलब है सफ़र करना। और फिर हमने ये सीखा कि अम्ब्रेला में भी साइलेंट रहेगा। ऑफन का ठी, आप इस बोलें तब भी ठीक है, न बोलें तब भी ठीक है। ऑफन और ऑफ्टन दोनों तरह प्रोनाउंस करना, इसका तलफ़ुज़ अदा करना दुरुस्त है। लिसन में ठी साइलेंट रहेगा। ओकेजनली में SIO ये जैसी आवाज़ पैदा करेगा, ओकेजनली। और फैमिली में आई साइलेंट होता है। फैमिली, इसको फैमिली अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी हमने आज के सबक में सीख ली हैं। सब टाइटल के बारे में भी आपने सीख लिया। डेयरी और डायरी में फ़र्क है। डायरी जब आप लिखेंगे तो आई शुरू में लिखेंगे, DIARY, और जब डेयरी होगा तो DAIRY। ख़ास तौर पे असातिज़ा जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता, साइंस, इस्लामियात, उर्दू वगैरह, तो वो ये गलती करते हैं कि डायरी देते हुए डायरी की स्पेलिंग अगर वो लिखना चाहें तो गलती से इस तरफ चूँकि ध्यान नहीं होता तो DAIRY डायरी लिख देते हैं, हालांकि डायरी की स्पेलिंग है DIARY। यहाँ पर हमारे सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल होता है। सबक के अगले हिस्से में हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर ने जो जो बात की उसका टेक्स्ट, उसका ट्रांसक्रिप्ट आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ उसका उर्दू मफहूम भी आप तक पहुँचाएँगे। आज के सबक में अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमारा फ़ोन नंबर 03333279767। दरख्वास्त ये होती है कि आप हमारा ये सबक कम से कम 3 या 4 बार सुनें। जब 3 या 4 बार आप ये सबक सुनेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें जो आप पूछना चाहते होंगे, सबक दोबारा या से बारह सुनने से
آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اس سوال کا جواب یہیں موجود کہیں نہ کہیں ہے، اور آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ لیکن پھر بھی کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر آپ تک پہنچ گیا، 03333279767۔ سبق کے اگلے حصے تک محمد ناظمین اطہر کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔